जय हिंद दोस्तों। आज मैं आपके समक्ष लेकर के आया हूँ कुछ प्रश्न जो कि आने वाले सभी एक दिवसीय प्रतियोगी परीक्षा में के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, तो आप लोग ज़रूर देखिए और अगर हमारी वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, देखते रहिए। तो चलिए प्रश्न शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। अलबरूनी ने अपनी पुस्तक किताब उल हिंद को किस भाषा में लिखा है? तो अलबरूनी ने अपनी पुस्तक किताब उल हिंद को किस भाषा में लिखा है? तो अरबी। इसका आंसर हो जाएगा अरबी। ठीक है, अरबी। निम्नलिखित में से किसके उपचार के लिए अर्जुन वृक्ष की छाल का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है क्षय रोग, त्वचा रोग, हृदय रोग, शोथ। तो इसका जो होता है हृदय रोग के लिए उपचार किया जाता है अर्जुन वृक्ष के छाल का। सिनकोना वृक्ष के छाल का किसके लिए प्रयोग किया जाता है? तो मलेरिया के उपचार के लिए। ठीक है, लाल पांडा किसकी पत्तियां खाता है? लाल पांडा किसकी पत्तियां खाता है? तो चीड़ की, मैपल की, बांस की और पीपल की। तो इसका हो जाएगा बांस की, लाल पांडा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपाधियों के अंत को सुनिश्चित करता है? अनुच्छेद 25। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपाधियों के अंत को सुनिश्चित करता है? अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 22 और अनुच्छेद 18। इसका ऑप्शन हो जाएगा अनुच्छेद 18। ठीक है, अनुच्छेद 25 से 28 क्या कहता है? तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 25 से अधिक क्या कहता है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। किस काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है? इसका सही है, किस काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है? मगध काल, मुगल काल, मौर्य काल और गुप्त काल। इसका सही आंसर हो जाएगा गुप्त काल को जो है भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। दोस्तों, अरावली के उच्चतम बिंदु का नाम क्या है? तो कामत, सैंडल पीक, गुरु शिखर, ओम पर्वत। इसका हो जाएगा गुरु शिखर जो कि 1722 मीटर है। उसकी ऊंचाई कहाँ है? 1722 मीटर इसकी ऊंचाई है। कहाँ है बाबू? तो राजस्थान में। कहाँ है? राजस्थान। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? रघुराम राजन, सीडी देशमुख, मनमोहन सिंह, उर्जित पटेल। इसका सही उत्तर हो जाएगा सीडी देशमुख। ठीक है, 8वां नंबर देखिए, नीति आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? अरुण जेटली, अमिताभ कांत, एस जयशंकर, नरेंद्र मोदी। इसका हो जाएगा नरेंद्र मोदी। नीति आयोग का गठन कब किया गया था? तो 1 जनवरी 2015 से। किसके स्थान पर किया गया था? तो योजना आयोग के स्थान पर। नीति आयोग का अध्यक्ष जो है दोस्तों प्रधानमंत्री ही होता है, जो कि 2015 के समय में प्रधानमंत्री कौन थे? तो नरेंद्र दास दामोदर मोदी थे, नरेंद्र मोदी। कुतुब मीनार का निर्माण कार्य किसने पूरा करवाया था? तो नसीरुद्दीन महमूद, फिरोज शाह तुगलक, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश। इसका किसने पूरा करवाया था? तो इल्तुतमिश। अब किसने करवाया था? तो शुरुआत जो है किसने करवाया था? तो शुरुआत जो है किसने करवाया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। लेकिन आप पूरा पूछेगा इस कार्य को किसने पूरा करवाया था? तो इल्तुतमिश ने करवाया था। ठीक है, और देखिए 10 नंबर का, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? स्कंदगुप्त, विष्णुगुप्त, विष्णु शर्मा और कलहन। इसका सही उत्तर हो जाएगा विष्णुगुप्त। ठीक है, विष्णु शर्मा की बात करें तो पंचतंत्र के लेखक हैं। क्या पंचतंत्र के लेखक है। ठीक है, कलहन जो है राजतरंगिणी इनकी पुस्तक आती है। राजतरंगिणी इसकी पुस्तक आती है। राजतरंगिणी इनकी पुस्तक आती है। ठीक है, इसके रचयिता कौन है? तो कलहन। ठीक है, मेघदूत और अभिज्ञान शकुंतलम। 11 नंबर देखिए, मेघदूत और अभिज्ञान शकुंतलम की रचना किसने की थी? चाणक्य, शूद्रक, भास, कालिदास। मेघदूत और अभिज्ञान शकुंतलम की रचना किसने की थी? ये प्रसिद्ध पुस्तक है। किनकी रचना है? तो कालिदास की। किनकी है? तो कालिदास की। भारतीय संविधान के किन 2 अनुच्छेदों में न्यायिक समीक्षा की शक्ति को सर्वाधिक स्पष्ट रूप से व्यक्त किया गया है? यानी कि न्यायिक समीक्षा यानी कि जुडिशियल रिव्यू की समीक्षा की शक्ति दी गई है। किनको दी गई है? तो देखिए इसका ऑप्शन क्या क्या है। इसका ऑप्शन देखिए दोस्तों, अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 को, अनुच्छेद 17 और अनुच्छेद 143 को, अनुच्छेद 44 और अनुच्छेद 152 को, अनुच्छेद 26 और अनुच्छेद 446 को।
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 को कौन कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय। अनुच्छेद 32 के अनुसार कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट। और अनुच्छेद 226 के अनुसार कौन करते हैं? हाई कोर्ट। हाई कोर्ट जो है करते हैं, ठीक है। संविधान का गार्डियन के रूप में किसे जाना जाता है? संविधान का गार्जियन के रूप में किसे जाना जाता है? तो सुप्रीम कोर्ट। डीआरडीओ द्वारा विकसित अस्त्र कैसी मिसाइल है? तो सतह से सतह, सतह से सतह, सतह से वायु, सतह से जल और सतह से वायु, सतह से वायु, वायु से वायु। डीआरडीओ द्वारा विकसित अस्त्र कैसी मिसाइल है? तो सतह से सतह के है, सतह से सतह तक मार करती है, या सतह से जल में मार करती है, सतह से वायु में मार करती है, या वायु से वायु में मार करती है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा वायु से वायु में मार करती है, ठीक है। इसके बारे में कुछ जानते हैं। डीआरडीओ द्वारा विकसित अस्त्र वायु से वायु में मार करने वाली मिसाइल है, ठीक है। इस मिसाइल को अत्यधिक चालक मैन्यूवर सुपरसोनिक, ठीक है, विमानों को निशाना लगाने और मार गिराने के लिए बनाया गया है। उल्लेखनीय है कि डीआरडीओ का स्थापना कब हुआ था? 1958 में, ठीक है। और अगला चलते हैं। 1916 में कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ था? और 14 नंबर देखिए, 1916 में कांग्रेस अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ था? तो सूरत, लखनऊ, पंजाब, लाहौर। इसका सही उत्तर हो जाएगा लाहौर, ठीक है। लाहौर। 1916 में कांग्रेस अधिवेशन लाहौर में लखनऊ में आयोजित किया गया था। सॉरी दोस्तों, लखनऊ में आयोजित किया गया था, ठीक है। आगे देखिए, ये मैथ का क्वेश्चन है। 10 आदमी जो है एक दीवार 8 दिन में पेंट कर सकते हैं। यदि पेंटिंग के काम को 4 दिन में समाप्त करना हो तो कितने आदमी और लगाना होगा? तो इसका हो जाएगा M1 D1, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है M2 D2। तो 10 आदमी 8 दिन में करता है, 10 गुने 8 कर सकते हैं, 8 दिन में करता है, ठीक है। यदि पेंटिंग के काम को कितना, यानी कि 10 आदमी तो रहेगा ही, उसके साथ एक्स्ट्रा आदमी और लगाना पड़ेगा, तो गुने 4, ठीक है। तो देखिए 4 दूनी 8, तो उसके बाद 10 दूना 20 बराबर 10 प्लस x का मान हो जाएगा 10, यानी कि 10 आदमी की और ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। इस प्रकार ये आप सॉल्व कर सकते हैं। 8वीं अनुसूची में कितने भाषाओं को शामिल किया गया है? ऑप्शन है 14, 22, 18, 20। तो 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को शामिल किया गया है, ठीक है। मूल संविधान में कुल भाषा कितनी थी? तो 14 थी। मूल संविधान में पूछ देगा तो 14 भाषा थी, ठीक है। चंद्रयान 3 के लैंडर का नाम क्या है? चंद्रयान 3 के लैंडर का नाम क्या है? तो ऑप्शन है प्रज्ञान, विक्रम, लूनर, डी ब्रूस्टिंग। इसका सही उत्तर हो जाएगा विक्रम, ठीक है। चंद्रयान 3 के लैंडर का नाम विक्रम है तथा इसके रोवर का नाम प्रज्ञान है। चंद्रयान 3 जो है कब छोड़ा गया था? तो 3 जुलाई। चंद्रयान 3 को कब छोड़ा गया था? 14 जुलाई 2023 को श्री हरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से छोड़ा गया था। उस समय इसरो के अध्यक्ष कौन थे? तो के सिवान थे, ठीक है। 2023 के समय बोल रहे हैं, ठीक है। चंद्रयान 3 के लैंडर का नाम क्या है? तो विक्रम ये हो गया। डोडा बेटा किस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है? अन्नामलाई, कार्डमम, महेंद्रगिरी, नीलगिरी। तो इसका हो जाएगा नीलगिरी पर्वत की। राज्यसभा कितने दिनों तक धन विधेयक को रोक सकती है? राज्यसभा कितने दिनों तक धन विधेयक को रोक सकती है? ऑप्शन 6 माह, 14 दिन, 1 साल, 3 माह। तो इसका हो जाएगा 14 दिन। तो राज्यसभा जो है धन विधेयक को केवल 14 दिन तक ही रोक सकती है। सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में से किस में स्नानागार पाया गया है? तो कालीबंगा, धौलावीरा, लोथल, मोहनजोदड़ो। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मोहनजोदड़ो, ठीक है। कालीबंगा का अर्थ क्या होता है? काले रंग की चूड़ियाँ। जुते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो कालीबंगा से मिला है।